सो हे एवरीवन, अगेन आई एम हेयर। और अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कैसे हो आप सभी लोग? एक तो मुझे बता दो फटाफट से, गाइस चैट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, चलो बढ़िया है फिर तो। अब देखो गाइस के वॉइस क्लियर है, ओके ग्रेट। तो बहुत सारी तरीके की रील्स चल रही हैं इंस्टाग्राम पे। किस किस तरीके की रील्स लोग बनाते हैं और कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। और उनको एडिट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको लाइव आज करके दिखाऊंगा। जैसे मेरी ये वाली रील है, आप देख रहे होगे गाइस। इंस्टाग्राम पे स्टोरी और स्टेटस लगा के पैसा कमा सकते हो। कितना कमा सकते हो? एक स्टोरी के 200 रुपये और 10 स्टोरी के 2000 रुपये कमा सकते हो। मैं भी सेम ऐसे ही इनकम कर रहा हूँ, आप मेरी लाइव इनकम देख ही रहे होंगे। अगर आपको देखो गाइस, इसमें क्या है ना, ये बहुत इजी होता है एडिट करना। ठीक है, ज्यादा बड़ा कोई वो नहीं है। अब पहले मुझे ना एक चीज, मैं आपको दो तीन चीजें दिखा देता हूँ। एक तो इस तरीके की एडिट होती है गाइस, है ना। जैसे ये वाली जानना है कि आप कैसे एक होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या कहते हैं, एक होती है इस तरीके की एडिट जो मैं आजकल कर रहा हूँ। एक ही वाली एडिट आपको बताऊं, 4 साल लगे मुझे ये चीज सीखने में, लेकिन मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में बता सकता हूं। आप कितना ग्रो करोगे ये डिपेंड करता है कि आप कितना ईगरली उस चीज को सीखना चाहते हो। दिस इज डे 19 ऑफ लर्निंग लाइफ लेसन। आप कितना ग्रो करोगे वो डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियसली उस चीज को सीख रहे हो और उसको कितना ईगरली उस चीज को फॉलो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो या फिर, अब गाइस मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये वाला जो आजकल एडिट है ना, बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये जैसे आपने फ्रेम कर दिया, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होती हैं, है ना। जो दो तीन चीज़ें जो है मैक्स मिनिमम, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस किस तरीके से करती हैं, क्या करती हैं चीज़ें। क्योंकि अगर हम अभी रील देखने बैठेंगे तो मे बी शायद बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो सबसे पहले अब मे बी शायद आप सभी लोगों को, सॉरी मे बी क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ स्क्रीन दिख ही रही होगी आप सभी लोगों को। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। जैसे मैं सबसे पहले देख लेता हूँ वीपीएन कहाँ है हमारा। ठीक है, वीपीएन सबसे पहले ऑन करता हूँ क्योंकि मैं कैपकट यूज करता हूँ और बिना वीपीएन के वो कर नहीं सकते। वीपीएन यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है गाइस मेरा। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ना वीपीएन। थोड़ा स्लो चल रहा है मे बी। तो वो यहाँ पे वीपीएन लिखा हुआ आ रहा है ना ऊपर। तो अब मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से और अब हम चल देंगे कैपकट के ऊपर डायरेक्ट। क्या है कैपकट? अब देखो ये पुरानी एडिट्स है मेरी जो मैंने करी हुई है सारी। ठीक है, छोटी मोटी। और आज ये भी एडिट करी थी मैंने। आपको बता दूं, दो लोगों से ध्यान से सुनना गाइस थोड़ा सा। देखो इसमें, देखो मैंने कितने सारे टेक्स्ट एडिट ऐसे डाले हुए हैं इस तरीके से। ये मैं जैसे दिखा रहा हूँ कि आप किस किस तरीके से, जैसे ये डला हुआ है, ये कितने टेक्स्ट लगे हुए हैं, ये नीचे छोटे वाले टेक्स्ट लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको भी बताऊंगा सारी चीजें। एक सेकंड हो जाते हैं। ठीक है, इसको तो हटाते हैं, फ्रेश वीडियो एडिट करते हैं बिल्कुल। ठीक है, और उन चीजों में एक ही वीडियो में मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा हाँ वीपीएन गाइस फ्री है। अगर जो भी मैसेज कर रहा है वीपीएन, हाँ वीपीएन फ्री होता है। कोई भी सभी वीपीएन डाउनलोड कर लो। मैं वीपीएन डाउनलोड मेरा है शायद अनलिमिटेड पॉक्सी करके नाम है कुछ शायद। ये है देखो, ये इसका नाम कैसे पता चला? वीपीएन सुपर अनलिमिटेड करके नाम है इसका, जो मैं यूज कर, ये रहा अनलिमिटेड प्रॉक्सी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। ठीक है, मैं ये यूज करता हूँ। अब मैं न्यू प्रोजेक्ट में गया, यहाँ से मैं वीडियो उठाता हूँ कोई सी भी, जैसा मान लो मेरी ये वाली वीडियो है। गेस व्हाट गाइस, इसी मंडे में एक बहुत ही अमेजिंग सा सरप्राइज आ रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगा। तो स्टे ट्यून, मंडे का वेट करो, मंडे में आएगा बहुत तगड़ा सरप्राइज। गेस व्हाट गाइस, ये ना थोड़ा वीपीएन की वजह से ना थोड़ा सा स्लो चल रहा है जूम ऐप में। वैसे और कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास तो बढ़िया चल रहा है एकदम। जैसे मैं कोई और वीडियो पकड़ता हूँ, ये वाली देखते हैं। रतन टाटा सर ने जवाब दिया कि 5 साल तो लग ही जाएंगे। एंकर ने शॉक ये होकर भी नहीं हो पाएगा।
मतलब मैं ऐसी वीडियो ढूंढ रहा हूँ जिसमें कि आप सभी चीजें सीख लो एक ही वीडियो में, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसी में से कोई वीडियो उठाता हूँ, जैसे मैंने ये वाली वीडियो करते हैं, ये मुझे कल एडिट भी कर, कल शायद पोस्ट भी करनी है मुझे। देख लेते हैं। ये ऐड कर लिया मैंने, ठीक है। टाइम लग रहा है, थोड़ी बड़ी फाइल होती है ना। ऐसे ही वीडियो आ गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है गाइस। मैंने सीखा कि माँ बाप ही सब कुछ हैं। दिस इज डे 21 ऑफ लर्निंग लाइफ लेसन। आपके माँ बाप की एज निकलती जा रही है और आप अभी भी स्टिल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या आपको नहीं लगता कि आपके पेरेंट्स के पास अब इतना टाइम नहीं बचा है? आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस करना चाहिए या फिर उनके ड्रीम्स के ऊपर फोकस करना? ठीक है गाइस, अब चलो ये थोड़ा सा फोकस पे आ जाते हैं। यहाँ से मैंने बोलना शुरू करा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्लिक करूंगा। कैपकट के अंदर वीडियो ऐड ऐड से हो जाती है, मैंने बता दिया कैसे होती है। स्प्लिट का ऑप्शन यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा सबको, ये रहा देखो, ठीक है। तो इस स्प्लिट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे स्प्लिट हो गई। स्प्लिट मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो गई वीडियो, ठीक है। काट दी बीच में से, समझ ली, कट लगा दी हमने। तो ये पुराना वाला जो पार्ट है इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ कर दूंगा डिलीट, क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था, ठीक है। अब यहाँ से वीडियो देखो, मैंने सीखा कि माँ बाप ही सब कुछ हैं। ठीक है। दिस अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे हम, अब सबसे पहले क्या है कि मुझे ना ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है ना इधर, जो यहाँ पे कर्टेन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ये ब्लाइंड जो दिख रहे हैं, इसको मुझे हटाना है, ठीक है। अब मैं ऐसे हटाऊंगा कैसे, काटना बेसिकली। तो ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करके रीसाइज के ऊपर क्लिक करूंगा, और ये जो है इतना एरिया को काट के छोटा कर दूंगा, ठीक है। क्रॉप हो गई वीडियो, मैं यहाँ पे करूंगा ओके। अब ये वीडियो का साइज हो गया छोटा। अब मुझे इसको क्या करना है कि मुझे इसको, इसका रेशियो चेंज करना है, रील वाले उसमें दिखाना है मुझे। तो यहाँ से हम ढूंढते हैं ऑटो रिफ्रेमिंग, नहीं, ऑटो फ्री रिफ्रेमिंग इंडिया। जैसे हमें क्या है, अभी मैं यहाँ पे क्या था, रील के ऊपर क्लिक करी, तो रील पे से हटने के लिए आपको क्या करना है, ये जो लेफ्ट में सबसे एरो दिख रहा है ना आपको, ये कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है। कौन से, किस साइज में आपको रखनी है वीडियो को, तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा। और यहाँ पे देखो, अभी मुझे अगर यूट्यूब के लिए बनानी है तो मुझे ये साइज रखना होगा, और नॉर्मल के लिए बनानी है तो ये साइज रखना होगा। अगर मुझे थोड़ा सिर्फ पोस्ट वाली साइज की रखनी है तो हमें ये साइज रखना होगा, और लंबा चाहिए ज्यादा ही तो ये साइज रखना होगा। थंबनेल के लिए चाहिए तो ये साइज रखना होगा। तो मुझे चाहिए रील के लिए, टिकटॉक या फिर जो भी एक्सवाइजेड रील के लिए मानो। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो रील का साइन बना हुआ है, ये रहा रील का साइन बना हुआ है, इसके बराबर में इंस्टाग्राम करना है, तो रील के ऊपर क्लिक कर दो यहाँ पे। अब ये हमारा बिल्कुल आ गया रील का साइज। अब हम इसे यहाँ पे नीचे टिक के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ हमारा हो जाएगा काम, ठीक है। अब आप ये देख रहे होगे कि ये मेरा रील के साइज में आ मैंने गया। सीखा कि अब एक चीज और आपको मैं सिखाता हूँ, जो कि आप नई चीज सीखोगे मे भी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, सिंपल। और लेफ्ट में, राइट में स्क्रॉल करना है। राइट में स्क्रॉल करते करते थोड़ा सा आगे चलोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक मास्क का ऑप्शन। यहाँ दिख रहा है इस मास्क का ऑप्शन दिख रहा है, इस मास्क के ऑप्शन पे आप क्लिक करो, ठीक है। और इसके बाद आपको रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करना है। अब आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे आप सर्कल भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप सर्कल भी रख सकते हो। अगर आपको सर्कल जैसा रखना है अपना वीडियो तो सर्कल जैसा भी रख सकते हो आप, ठीक है। आपको रेक्टेंगल रखना है तो आप रेक्टेंगल जैसा भी रख सकते हो। तो अब रेक्टेंगल रखना है मुझे, तो मैं देखो कैसे करता हूँ। साइड में मैंने थोड़ा गैप रखा, और ऊपर से इसके साइज का कर दिया बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं बीच में देखो, यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, राउंड कॉर्नर्स पाना है, क्योंकि मुझे राउंड करना है इसको, ठीक है। अब देखो, राउंड पे मैं करूंगा तो राउंड मुझे करना है 15 तक, क्योंकि मैं अपने हिसाब से, अब देखो राउंड करना है तो इतना भी कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, सिर्फ इतना सा भी कर सकते हैं, बट मैं करता हूँ 15। मुझे 15 थोड़ा डिसेंट लगता है, ठीक है। 15 के ऊपर क्लिक करके हमने कर दिया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल
है ना। एक चीज मैं और करके दिखाता हूँ अभी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको क्या है, बहुत सारे लोगों को नीचे शेड्स डालना होता है, ब्लैक शेड। तो आप ऐसे करो, इस तरीके से करो, और यहाँ पे ऐसे कर लो, और यहाँ पे फेदर में आओगे ना, फेदर में आने के बाद में आप इसको ऐसे कर सकते हो। जैसे गाइस ये तो देखो ये अलग है, तो सॉरी सॉरी गाइस, एक सेकंड दोबारा वहीं पे ला रहा हूँ। मास्क में आ गए, और मास्क में जैसे मुझे ये मैंने कर दिया, मैं आ गया, राउंड कॉर्नर हटा दिया, ठीक है। अब जैसे मुझे ना क्या करना है, थोड़ा सा ना अपनी वीडियो में शेड डालना है नीचे। ये जो है ना, नीचे जैसे आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में भी, बहुत सारे क्रिएटर की वीडियो में नीचे से थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक शेड आता है। तो ये क्या है, यहाँ पे देखो, ये एक एक नंबर का शेड डाला हमने, तो ये देखो ये शेड आ गया ना। तो ऐसे इस तरीके से आप शेड डाल सकते हो, इसे और छोटा भी करके, जैसे यहाँ से कितना भी शेड डाल सकते हो, इतना रखना है, इतना रखना है, या फिर अगर आपको थोड़ा और फेदर दिखाना है, देखो 4 पे करना है, 7 पे करना है, 8 पे करना है। जैसे मान लो मैंने 8 पे कर दिया और इस तरीके से कर दिया। अब देखो इसमें मिला मिला सा लग रहा है ना ये देखो प्लीज। के माँ बाप ही सब कुछ हैं। बट मैं दिस एक इज चीज आपको बता रहा हूँ, ये आप सबसे नीचे भी यूज कर सकते हो, बट मेरा तो नीचे का ब्लैक पोर्शन हुआ तो मुझे वहां पर जरूरत नहीं थी। अब मैं आपको वो वाली चीज बताता हूँ जो मैं कर रहा था, ठीक है। हमें आ जाना है मास्क में, ठीक है। और मास्क में आने के बाद में हमें फेदर तो कुछ नहीं चाहिए, कॉर्नर हमें चाहिए 15। अब मैं साइज दोबारा इसका सेट कर लूंगा। ठीक है, ये साइज था बिल्कुल मुझे जो परफेक्ट चाहिए था। तो मैंने इसको इस तरीके से कर लिया। अभी आप देखो इस तरीके से यहाँ माँ बाप ही सब कुछ हैं। दिस इज डे 21 ऑफ लर्निंग। अब ये हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ठीक है ये हो गया, सर मुझे थोड़ा कलर ग्रेडिंग समझा दो। तो अब जैसे मेरा क्या है, इसके पीछे येलो कलर है, तो मैं ग्रेडिंग किस तरीके से करता हूँ वो दिखा देता हूँ। मुझे थोड़ा इसमें ना डार्क थीम चाहिए होती है, तो मैं क्या करता हूँ, एडजस्ट यहाँ पे, इस पे वीडियो पे क्लिक करा, एडजस्ट पे आया, और यहाँ पे देखो ब्राइटनेस को थोड़ा सा डाउन करूंगा मैं, 10 ब्राइटनेस पे आया। कॉन्ट्रास्ट मैंने कर दिया +10, ब्रिलियंस मैंने कर दिया माइनस में थोड़ा सा, और मैंने हाईलाइट को थोड़ा बढ़ाऊंगा क्योंकि थोड़ा फेस वेस हाईलाइट हो जाता है ना इससे। देखो ये 15 कर दिया मैंने, और शेडो को मैं करूंगा थोड़ा सा कम। तो ये थोड़ी सी वीडियो ना क्वालिटी आपको दिखेगी कि ज्यादा लगी, ऐसा लगेगा थोड़ा डार्क और अच्छी मैंने क्वालिटी, सीखा कि ठीक है। माँ बाप इस तरीके से करते हैं। अब आपको चाहिए कि सर मुझे ना वीडियो में वो दिखा दो आपके फेस कैसे क्लियर करें। अब फेस जैसे इसमें तो मेरा फेस बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, लेकिन अगर आपको किसी को भी फेस क्लियर करना हो तो देखो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे आप, थोड़ा सा इधर आओगे, यहाँ पे आपको रीटच दिख रहा होगा, है ना। ये देखो यहाँ पे रीटच आपको दिख रहा होगा, रीटच के ऊपर क्लिक करो आप, और फेस के ऊपर क्लिक करो। फेस के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आप ऑटोमेटिकली जूम हो जाएगा। अब स्मूथ के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल आपके फेस पे पिंपल्स हैं, या फिर फेस थोड़ा अजीब सा हो रहा है, जो कुछ भी आप चाहो, देखो जैसे अभी मेरा फेस थोड़ा इसमें लग रहा है कि थोड़ा सा निशान वगैरह हो रहे हैं, तो अब मैं जितना ज्यादा करूंगा ये स्मूथ होता जाएगा, देखो। बट मैं ऐसे अगर करता हूँ तो 20 मैंने कर लिया, थोड़ा सा स्मूथ करा, स्किन टोन के ऊपर क्लिक किया, और ये फ्री है देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो मैंने इसमें वार्म वाला सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें ऑटोमेटिकली थोड़ा फेस मेरा ब्राइट हो गया, ठीक है। अब इसको ये हो गया। उसके बाद में मुझे करना है वाइटनिंग थोड़ा फेस, अगर मैं वाइटनिंग और करना चाहूँ, मतलब पूरा बिल्कुल देख लो ऐसे इस तरीके से, बट इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, नेचुरल लगे तो ज्यादा बेटर होगा। मैं करता हूँ 15, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अपने टीथ थोड़े वाइट रखने हैं, तो आप टीथ वाइट को ये देखो ऐसे करोगे, तो यहाँ पे टीथ वाइट, ये मैं सजेस्ट करूंगा 50 पे रखो, ठीक है। अब देखना वीडियो। के माँ बाप ही सब कुछ हैं। दिस इज डे देखो इसमें आपका 21 फेस भी ऑफ क्लियर हो गया, इसमें आपके टीथ भी क्लियर दिख रहे हैं बिल्कुल एकदम, और फेस इनहैंस हो गया, कलर ग्रेडिंग हो गई, आपका ये फ्रेम बन गया जो लोगो बनाना नहीं आता है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जब आप फर्स्ट टाइम यूज करोगे ना, तो जब आप मास्क के ऊपर क्लिक करोगे ऐसे करके, तो यहाँ पे ना ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ये बना हुआ आ जाएगा आपको। आप लोगों सर सर के में तो अलग आ रहा था, तो आपको ये बनाने के बाद में ना
यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शन आ रहा है इन्वर्ट। तो इन्वर्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना, तब वो अंदर आएगा, बाहर का फिर कवर हो जाएगा और ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इन्वर्ट का ध्यान रखना बिल्कुल आप, ठीक है। ये जस्ट मुझे याद आया था, मैंने आपको बता दिया। अब हम इसके ऊपर करते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। अब सुनो देखो, टेक्स्ट में आ गया, जैसे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना यार अपना सेल्फ दिमाग लगाना होगा और देखना पड़ेगा मार्केट में चल क्या रहा है। देखो मैं जैसे क्या है, मेरे वीडियो के अंदर दो कलर यूज हो रहे हैं, ब्लैक और येलो ज्यादातर, ठीक है। तो मैं जो अपना फॉन्ट रखूंगा ना, वो क्या रखूंगा, व्हाइट और येलो, जिससे कि क्या है, हाईलाइट हो अच्छा खासा और चीप ना लगे, लोकल टाइप की ना लगे वीडियो। तो इसलिए अब हम ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और मैं सबसे पहले लिखूंगा। अब पहले सुनते हैं कि क्या बोल, इसमें मैं बोल क्या रहा हूं, के माँ बाप ही सब कुछ हैं। दिस इज ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ माँ बाप ही सब कुछ है, तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे माँ, जैसे माँ लिखो पहले, ठीक है। अब यहाँ पे स्टाइल में आ गए, फॉन्ट्स में, ठीक है। अब मुझे फॉन्ट में ये लिखना है, मान लो ये, फिर मुझे फॉन्ट में फ्री हैंड यूज करना है मुझे, ठीक है। माँ, लिखा के ठीक है। माँ, बाप, बाप को अलग लिखा और स्टाइल में जाके इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो, लिखा के माँ बाप ही सब कुछ हैं। दिस इज के माँ मैं यहाँ से थोड़ा सा अपने, क्योंकि आप लोगों को अलग आवाज आएगी, थोड़ा लेट चल रहा है, तो मैं क्या है, इसको आपको बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड करके देख रहा हूँ अपना, जहाँ पे मेरे माँ बाप वो बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, माँ बाप ही सब कुछ हैं। दिस माँ इज बाप ही सब कुछ। किस तरीके से भी रख सकते हो आप, जैसे मैं थोड़ा आईडी के लिए बताता हूँ आपको। अब मान लो आपको रखना है कि ये मैं थोड़ा सा अंदर रखता हूँ, तो आप अंदर भी रख सकते हो यहाँ पे इसको, ठीक है। आपको चाहिए नहीं सर, आप ये क्या करो, माँ माँ बाप को यहाँ रखो, और ठीक है, माँ बाप को यहाँ रखो, और सब कुछ को लेके, सब कुछ में देखो अब थोड़ी सी हम तिकड़म लगाते हैं। अब मान लो जैसे आपको क्या करना है, इफेक्ट्स में आते हैं, थोड़ा सा देखो स्टाइल में आते हैं। अब आपको चाहिए कि सर पीछे थोड़ा फीका फीका लग रहा है, आप थोड़ा सा इसको इफेक्टिव बनाओ। अब आप क्या कर सकते हो, देखो या तो आप इसमें शेडो डाल सकते हो, या फिर आप इसमें, हाँ सॉरी, शेडो डाल सकते हो इसमें आप। और शेडो जैसे मान लो आपको ब्लैक कलर की यूज करनी है, तो देखो पीछे शेडो आ गई। अब आपका ब्लर, अब आपको ओपेसिटी ऐसे कर दो, अगर आपको शेडो बिल्कुल डार्क वाली चाहिए तो ब्लर बिल्कुल जीरो करो, और ये अपना बिल्कुल ऐसे करो, और डिस्टेंस थोड़ा ऐसे कर दो, जिससे कि थोड़ा सा डार्क दिखे। अब पीछे का आपको दिख रहा होगा, फर्क हो गया। ऊपर देखो, ये देखो, सॉरी ये क्या है, माँ वाला जो है बिल्कुल आपको डिसेंट सा लग रहा है, ये जो है इसके पीछे देखो शेड आ गया। तो ये ऐसे बना सकते हो। अब जैसे मान लो आपको शेड नहीं चाहिए, आपको थोड़ा ब्लर ब्लर टाइप का चाहिए, ये देखो ब्लर हो गया, इसको ब्लर आप कर लो। अब मान लो आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सा कर्व। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कर्व कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था शैडो द ग्राउंड में कर्व, उसके बराबर में देखो ये ABCDE लिखी हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक कर दो। अब ये हो गया टेढ़ा। अब आप उसको कितना भी कर्व कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। ये देख रहे हो यहाँ पे, इसको जैसे आगे आगे बढ़ाओगे, मान लो मुझे इसको कर्व रखना है, ठीक है, इतना रखना है ताकि मैं इसे अपने सर पे ऐसे रख सकूं, ठीक है। अब ये देखो, माँ बाप ही सब कुछ हैं। दिस इज बाप ही सब कुछ हैं। यहाँ पे है लिखना है मुझे। अब है को मुझे मान लो बड़ा सा करना है थोड़ा, कुछ भी, क्योंकि आजकल कुछ भी चल रहा है, तो अपने हिसाब से थोड़ा जो अच्छा लगे वो आप बना सकते हो। अब इसको थोड़ा सा आप क्या करो, येलो कलर में कर दो बस। माँ बाप ही सब कुछ हैं। दिस इज अब किसी को अगर इसमें पूछना है अगर कि सर मुझे टेक्स्ट ऐसा कैसे करूं, या ऐसा टेक्स्ट के रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना है, तो वो मुझसे पूछ लो अभी, ताकि अभी क्लियर कर दूंगा आपका। फटाफट से बताओ भाई, टेक्स्ट में अगर आपको कुछ पूछना है तो अभी मुझसे पूछ लो, ताकि मैं अभी क्लियर कर दूं बिल्कुल। कुछ पूछना है किसी को, वरना इसके आगे बढ़ता हूं मैं, जल्दी बताओ भाई, फटाफट से एक्टिव रहो थोड़ा सा।
बी एक्टिव गाइस, थोड़ा सा बताओ गाइस, एक्टिव रहो थोड़ा सा। आगे बढ़ूं या फिर टेक्स्ट में ही कुछ बताना है आपको? वर्ड को कैसे तोड़ें, समझा नहीं मैं डियर आपकी बात। हाँ, हुमा यास्मीन, जो आपका क्वेश्चन है कि एक एक वर्ड अलग अलग टाइप करना होगा। देखो क्या होता है ना, कि अगर आपको चाहिए कि जैसे मैं जो बोल रही हूँ ना, जिस टाइम पे मैं जो बोल रही हूँ उस टाइम पे वो वर्ड आना चाहिए, तो आपको अलग अलग ही टाइप करना पड़ेगा। बट अगर आपको चाहिए कि मुझे एक लाइन पूरी एक साथ लिख दो, जो मैंने एक लाइन बोली वो पूरी एक साथ लिख दो, उसके बाद जब दूसरी लाइन बोलूं तो वो पूरी दूसरी लाइन एक साथ आ जाए, तो वो उसका अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। अब जैसे पूरी एक लाइन जो एक साथ मैं लिखता हूँ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ठीक है, अब यहाँ पे एक तो मैंने ये करके दिखा दिया, अब ये है, अब आगे चलते हैं थोड़ा। लाइफ लेसन। आपके माँ बाप की एज निकलती जा रही है और जैसे आप इसमें मैंने बोला आपकी माँ बाप की एज निकलती जा रही है, ठीक है। अब ये देखो, टेक्स्ट में आ गए और हमने ऐड के ऊपर क्लिक करा। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं, आपकी माँ बाप की एज निकलती जा रही है, ठीक है। मैंने ये लिख दिया, ये एक लाइन में आ गया पूरा। देखो एक चीज मैं हमेशा आपको बताता हूँ, अपनी वीडियो को ना और अपनी एडिटिंग को जितना ज्यादा सिंपल रखोगे ना उतना ज्यादा इफेक्टिव लगेगा वो, ठीक है। ज्यादा उसके अंदर तिगड़म लगाओगे ना तो वो अच्छा चीप लगने लगता है फिर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप ये यूज करो, जैसे एक लाइन में आना है आपको, जैसे चाहिए कि मुझे सबटाइटल जैसा दिखाना है, तो जैसे मैं तो ये वाला फॉन्ट यूज नहीं करता सबटाइटल में, क्योंकि ये थोड़ा सा मजा नहीं आता, बस मुझे, मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे मजा नहीं आता। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, बिल्कुल सिंपल रखता हूँ ये वाला, ठीक है। और इसको मैं रखता हूँ कलर व्हाइट, ठीक है। अब आपको ये करना है, देखा, अब देखो जैसे यहाँ पे ये बोलेंगे, आप अब अभी इसके भी अंदर क्या है, आपको आपको चाहिए कि सर मुझे ना ये एकदम से ऐसे ना है, कुछ डिजाइन है, तो आप जाना है ए के ऊपर क्लिक करना है, आपको एनिमेशन में आ जाना है। एनिमेशन में देखो, अगर आपको चाहिए कि टाइपिंग टाइप में लिखा हुआ है तो ये इस तरीके से आएगा लिखा हुआ, स्टिल ठीक है ना भाई, अपना टाइम ये वेस्ट कर ऑटोमेटिकली ऐसे लिखा हुआ आएगा। आपको चाहिए कि कुछ इस डिजाइन से आए, तो देखो इस अभी भी डिजाइन से स्टिल आएगा। आपको चाहिए कि ये ऐसे आए नीचे से पॉपअप होके, तो ये अभी इस भी तरीके से आएगा। बहुत सारे डिजाइन है यहाँ पे, अनलिमिटेड है डिजाइन। ये देखो आपको चाहिए कि इस तरीके से आए, अभी भी ठीक है। आपको जैसे मैं क्या यूज करता हूँ सबटाइटल में, मैं यूज करता हूँ फेड इन वाला जो सबसे फास्ट है। अभी भी फेड इन वाला देखो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ना वीडियो, जैसे आपका एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, जैसे ये आपका पूरा, ये है ना, ये आपका पूरा टेक्स्ट है, ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब ये जो फेड आया ना, ये जो एरो आ रहा है छोटा सा यहाँ पे, देख रहे हो guys? तो इतने में फेड होगा, इतने में एकदम आके रुक जाएगा। अब आपको चाहिए कि वो बिल्कुल लंबा चले, तो आप इसको इस पे जाओ, एनिमेशन में आओ, और ये जो टाइम है ना, ये देखो 2 सेकंड के अंदर आएगा ये। अब देखो अभी भी शुरुआत यहाँ से हो रही है, अब ये 2 सेकंड में आएगा, धीरे धीरे अभी भी धीरे धीरे स्टिल अपना टाइम धीरे धीरे वेस्ट आ कर रहा रहे हो है क्या ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं, एक सेकंड, एनिमेशन मान लो चेंज करते हैं हम, ठीक है। इसको हमने कर दिया टाइपराइटर वाला, अभी भी स्टिल अपना टाइपराइटर वाला टाइम कर दिया वेस्ट हमने। कर रहे हो और हमने इसका टाइमिंग कर दिया, जैसे ये दिखा रहा है 3 3 सेकंड का है पूरा टेक्स्ट ये, ठीक है। तो हमने इसको कर दिया थोड़ा सा कम करके 2.8 सेकंड। अब अभी ये भी देखो, स्टिल ये अपना 2.8 सेकंड तक पूरा अपना आप लिखेगा धीरे धीरे, अभी भी स्टिल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो क्या आपको ठीक नहीं है। लगता कि तो आपके इस तरीके से पेरेंट्स आप के कर पास सकते अब हो। अब देखो, बहुत ज्यादा रोल प्ले क्या करता है आपकी एडिटिंग में, आपकी ना वॉइस, आपका जो उसके ऊपर आप कहेंगे, अगर हम ऑडियो इफेक्ट्स क्या लगा रहे हो, वॉइस इफेक्ट्स क्या लगा रहे हो, वो ज्यादा मैटर करता है। तो अब मैं आपको वो बताता हूँ। देखो जैसे अब यहाँ पे टाइपिंग का हमने इफेक्ट लगाया था, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, ठीक है। बैक कर देना है सिंपल, और यहाँ पे देखो आपको ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा ना, ऑडियो के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है सिंपल। और यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, ये वाला देख रहे हो गाइस, साउंड इफेक्ट्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है बस, और आपको ट्रेंडिंग में आ जाना है, ठीक है। अब जैसे अगर आपके पास में टाइम नहीं है कि यार मैं इतना टाइम नहीं है मैं ढूंढूं, तो यहाँ पे सिंपल जाओ और आप यहाँ पे टाइप करो टाइपिंग, टाइपिंग के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कर दिया सर्च, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया टाइपिंग लॉन्ग। अब यहाँ पे आप इसकी आवाज सुनना, सुन लिए? ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई टाइपिंग कर रहा है। तो अब हम इसको यहाँ से ऐड कर लेंगे सिंपल, ठीक है। अब आपने देखना है, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि सर वो हमारा टेक्स्ट कहाँ पे था, तो देखो यहाँ पे ऊपर रेड कलर दिख रहा है ना,
रेड कलर की ये लाइन दिख रही है आपको, ये आपका टेक्स्ट है। अब आप क्या करो, जैसे यहाँ से एकदम लाइन पे रखो, स्प्लिट करो यहाँ का बीच का स्टार्टिंग का, और यहाँ का स्टार्टिंग का स्प्लिट कर दो, सॉरी स्प्लिट कर दो और डिलीट कर दो। अब देखो उतने पार्ट में टाइपिंग होगी जहां पे आपने आप देखना, जैसे लिखा हुआ आएगा वैसे ही ऐसा लगेगा टाइपिंग हो रही है, देखो। आप अभी भी स्टिल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या आपको नहीं लगता कि आपके पेरेंट्स के पास अब है ना गाइस, बिल्कुल सेम हुआ ना। तो ये होता है थोड़ा सा, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपकी वीडियो को इनहेंस कर देती हैं। ठीक, तो ये जैसे टाइपिंग है, अगर आप इसकी आवाज कम भी करना चाहते हो या ज्यादा करना चाहते हो, वो सब आपके हाथ में होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, बट मैं सजेस्ट करूंगा बीच में ही रखना इन सब चीजों की, आपको भी चाहिए स्टिल कि भाई अपना मेरी आवाज ज्यादा है तो कम रखो ऐसे, ठीक है। भी स्टिल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्या अब मैं फिलहाल, अब हम करते हैं हम एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। वीएन जो ऐप है उसमें कुछ फीचर्स अवेलेबल हैं बट नॉट सभी। बट मैं सजेस्ट करूंगा कैपकट यूज करो, जुगाड़ वगैरह करके देखो यूट्यूब पे कैसे डाउनलोड होता है, हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईफोन में भी चलता है और एंड्रॉयड में भी चलता है, तो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तगड़ा ऐप है, मुझे नहीं लगता एंड्रॉयड में इससे तगड़ा ऐप हो सकता है एडिटिंग का। A to Z आप जो बोलोगे ना मैं वो करके दिखा दूंगा इसके अंदर। एक से एक चीज होती है इसके अंदर, हमारे पास टाइम की लिमिटेड है, वरना तो मैं भी प्लान कर रहा हूँ उसके ऊपर पूरा डिटेल कोर्स बनाऊंगा 10 वीडियो का, डिटेल में उसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा, बट वो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, ठीक है। अब हम जैसे मान लो इसके अंदर हम आगे की लाइन लिखते हैं, अब मैं एक एक करके उनकी कवर करूंगा। जैसे आ जाते हैं टेक्स्ट में, टेक्स्ट में आ गए। अब आप क्या पूछ रहे थे एक बार यास्मीन, आप दोबारा बताइए, मुझे समझ में नहीं आया। एक लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन सेकंड बॉक्स में टाइप होगी, वो कैसे ऐड होगी? मैं आपकी बात समझा नहीं हूँ उमा, आप दोबारा एक बार बता दिए उमा यास्मीन, ठीक है। और एक पर्सन का और कोई क्वेश्चन था। ये सब कैपकट में अवेलेबल है, हाँ जी, ये कैपकट में ही अवेलेबल होगा सिर्फ, ठीक है। कैपकट प्रो अगर आपने डाउनलोड किया है तो डेफिनेटली उसमें सारी चीजें फ्री मिलेंगी, कुछ चीजें जो मेरे पास पेड है वो भी आपके पास में फ्री मिलेंगी। तो एक बार यास्मीन आप दोबारा क्वेश्चन पूछो। वीडियो में वर्डिंग ज्यादा होते हैं तो वो एक लाइन में पॉसिबल नहीं है ना, सेकंड लाइन कैसे? हाँ मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये आप देखो, आप कितनी भी लाइन से ऐड कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे यहाँ पे मैंने ऐड करी है ये रही है ना, तो जहां तक आप बोल रहे हो वहां तक इसे सेट कर लो। देखो अब ये वाला जो मेरा वर्ड था पूरा यहाँ तक बोल रहा था मैं, यहाँ पे मेरी बात खत्म हो रही थी। अब जैसे एक बार दोबारा समझा, आप अभी भी स्टिल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्या आपको नहीं लगता ठीक है। कि अब आपके आपको पेरेंट्स लगता के है अगर पास कि अब मैंने इतना जो चीज लिखी है वो यहाँ तक पूरी हो रही है तो आप यहाँ तक रखो, आपको लग रहा है जो चीज मैंने लिखी है वो यहाँ तक पूरी हो रही है तो यहाँ तक रखो। आपको चाहिए मुझे दूसरी लाइन ऐड करनी है बेसिकली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आ, सॉरी एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना ऐड टेक्स्ट का यहाँ पे। अब ऐड टेक्स्ट आप करोगे ना ऐसे करके, तो ऐड टेक्स्ट यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये चलेगी फिर, अभी तक ये चल रही लगता थी। कि आपके पेरेंट्स के पास वेस्ट कर अब रहे इस हो? तरीके क्या से आप आपको कर नहीं सकते हो, लगता जैसे कि आपके यहाँ पेरेंट्स पे अब आपको उसको एडिट करना है मान लो, है ना, तो अब देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो आप नया ऐड कर लो या आप एडिट कर लो। ये स्टाइल वाला जो है ये एडिट करने का, और ये ए वाला जो है ये नया टेक्स्ट ऐड करने का है। तो अब आपको क्या करना है, स्टाइल वाले में जाना है, एनिमेशन में जाओ, मैं सजेस्ट करता हूँ फेड इन पे करो, और तो आपके अब देखो ये कैसा आएगा, देखो आया ना थोड़ा सा आपके फेड होके, पेरेंट्स के मतलब पास एकदम से अब आया, इतना टाइम नहीं बचा। ठीक है। अब ये चीज हो गई, अब आप कह रहे हो कि सर मुझे क्या है दोनों लाइन एक साथ लिखनी है या फिर दो लाइन एक साथ, तो इसको पकड़ के आप यहाँ पे नीचे भी ला सकते हो ऐसे करके, ठीक है। अब देखो अब ये वाली लाइन थी मान लो आपकी, तो आप इसे थोड़ा सा नीचे कर लो ऐसे हाथ से पकड़ के, समझ रहे हो, हाथ से पकड़ के आपको नीचे कर लिया आपने, ये देखो अब देख रहा है गाइस। और आप अभी भी स्टिल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्या ठीक आपको है, नहीं लगता तो कि आपके आप पेरेंट्स के पास अब बिल्कुल कन्वीनियंट है, आप अपनी फिंगर का यूज करके आराम से जो चीज ट्रैक करके इधर से उधर कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। इसमें आप कितनी भी लेयर बना सकते हो, नीचे आप कितनी भी, आप 10-15 लेयर बना सकते हो नीचे, वो देखो आप मैंने बनाई है ना यहाँ पे, ये देखो कितनी बनाई है, 1 2 3 4 5। अब देखो मैं दूसरी वीडियो में दिखाता हूँ हमने, जैसे मैंने इससे पहले अपनी ये वाली वीडियो एडिट करी हुई है ना,
आप इसमें देखो कितनी मैंने लेयर बना रखी है, ये देखो, ये मैंने अभी एडिट करी थी, आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है, मैं आपको चला रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये एडिटिंग करी मैंने। आपको बता दूं, दो लोगों से कभी भी झूठ मत बोलना। दिस इज डे 20 ऑफ लर्निंग लाइफ लेसन। दो लोग कौन है? एक आपका डॉक्टर और एक आप खुद। अगर आप डॉक्टर से झूठ बोलोगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, और अगर आप अपने आप से झूठ बोलोगे तो कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे, और अपनी ही नज़रों में गिर जाओगे तो कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं ठीक है, तो इस तरीके से आप, ये मैंने एडिट करी थी, ये जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये इसी तरीके से एडिट करी है मैंने। अब इससे पहले जो मैं इस तरीके की एडिट कर रहा था वो भी आप देख लो, ये देखो। एक बिलियनर ने एक इंटरव्यू में बताया कि लोग 5 साल अपने बिजनेस को नहीं दे सकते और 50 साल किसी दूसरे के बिजनेस को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। बात कड़वी है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मुझे टेक्स्ट को पूरा इस तरीके से इधर रखना है तो कैसे कर सकते हैं? तो मैं दोबारा बता देता हूँ, जैसे मैंने एक वीडियो पकड़ी, मान लो, एक सेकेंड, जैसे ये वाली वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड गाइस, स्टार्ट। देखो, गलतियों से सीखने वाले को समझदार कहते हैं और बार बार गलती करने वाले को बेवकूफ़ कहते हैं। तो एक ठीक है, अब ये फालतू यहाँ से डिलीट करता हूँ पहले, यहाँ से शुरू हो रही है वॉइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा देखो, और नीचे री एंटर करूंगा, देखो, गलतियों से सीखने वाले को समझदार कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आप तो सोच रहे होगे कि ये तो बीच में आ रहा है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप आओ इधर स्टाइल में, स्टाइल में लिखा हुआ है, देखो स्टाइल में नीचे आओगे, स्क्रॉल करोगे राइट साइड में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पेसिंग और केस। अब स्पेसिंग में जाके आप क्या कर सकते हो, ये देखो, यहाँ पे बीच में था, अब ये मिडिल में लेफ्ट में आ गया सारा। और केस में जाने के बाद में आप इसको नीचे वो सॉरी, इसको अपर केस में कर सकते हो, मतलब सारी चीजें कैपिटल में भी कर सकते हो, स्मॉल में भी कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, स्टार्टिंग वर्ड जो है वो कैपिटल है, तो इस तरीके से हो सकता है। अब उसके बाद आपने कर दिया ये, ठीक है, ये वाला इफेक्ट मैंने यूज कर लिया, बस हो गया काम। इधर से यहाँ से ऐसे कर लिया, यहाँ पे लगा लिया आपने, जिससे कि आपका सीधा सीधा चले। अब मैंने इसमें एनिमेशन यूज करा हुआ था, ठीक है, जो मैं एनिमेशन यूज करता था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एनिमेशन यूज करता था, मैं कौन सा यूज करता था, एक सेकेंड गाइस, मैं ये यूज करता गाइस। गलतियों से अब देखो, मेरी वीडियो लंबी थी तो ये मैं 2.4 सेकंड पे रोक रहा हूँ, अब देखो ये आराम सीखने आराम से चलेगा, ये देखना गाइस, गलतियों से सीखने वाले को समझदार कहते हैं है ना, और ये बार देखो, बार गलती करने वाले आ से रहा है ना सीखने आराम वाले आराम को से। समझदार तो कहते हैं इस और तरीके बार से हम बार ये गलती वाला करने एडिट वाले कर को सकते हैं। अब बेवकूफ़ मैं कहते हैं। तो दोबारा बैक एक टू द वो आ जाता हूँ, जो हम एडिट कर रहे थे, ये वाला नहीं था, सॉरी गाइस, हम ये एडिट कर रहे थे, ठीक है। अब आप बताओ गाइस, और कुछ आपको जानना है इसके अंदर या कुछ और पूछना है? क्योंकि देखो गाइस, ये ना बहुत बड़ा टॉपिक है एक, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक काम करता हूँ मैं कि अब ना हम एक सीरीज बनाते हैं इसके ऊपर, और हम या तो वो सीरीज बना लेते हैं, या फिर जो कोर्स आएगा आप वो देख लेना, या फिर ऐसा हम कर सकते हैं कि आप मुझे कुछ कुछ चीजें भेज दो कि सर ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम वो कवर कर लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटा होने जा रहा है। और अगर अभी भी मेरे पास 10 मिनट है, कोई इशू नहीं है, आप बताओ मुझे कि किसी को अगर और कुछ इसके अंदर जानना है कि किस तरीके से क्या होता है, या फिर ये कैसे करेंगे सर, या ये कैसे करेंगे, अगर कोई पूछना चाहता है तो फटाफट से मुझसे पूछ लो गाइस, मैं अभी क्लियर करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो के कॉर्नर को कर्व कैसे किया मैं आपको दिखा देता हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ, देखिए। आपको क्या करना है, वीडियो को सेलेक्ट करना है इस तरीके से, और नीचे जो ऑप्शन आ रहे हैं इनको आपको स्क्रॉल करना है। राइट साइड में आप स्क्रॉल करते जाओगे तो एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मास्क, मास्क के ऊपर आपको क्लिक करना है सिंपल, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है रेक्टेंगल वाला पार्ट। तो आप रेक्टेंगल वाला पार्ट सेलेक्ट करोगे, मैं अगेन दोबारा, रेक्टेंगल वाला पार्ट आप सेलेक्ट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आता है जब बिल्कुल फ्रेश होता है, इस तरीके से आता है जब रेक्टेंगल वाला पार्ट आप करते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, रेक्टेंगल वाले पार्ट को इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है जितनी आपकी वीडियो हो, और इधर से आपको सेलेक्ट करना है ऐसे करके। ये पार्ट था मेरा, और आप अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पे देखो सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग्स के ऊपर मुझे क्लिक करना है, इसकी सेटिंग्स के ऊपर मुझे क्लिक करना है सिंपल, और यहाँ पर राउंड कॉर्नर दिख रहा है आपको, है ना, दिख रहा है यहाँ पर राउंड कॉर्नर, इसको आपको अपने हिसाब से जितना भी राउंड करना है आप कर सकते हो।
देख लो गाइस, आपको जितना भी राउंड करना है अपने हिसाब से इसको राउंड कर सकते हो आप। मैं सजेस्ट करूंगा 15 रखना ज्यादा बढ़िया रहता है, एकदम डिसेंट लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको राउंड कॉर्नर्स कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर लाइट शेडो भी बना दीजिए। सर लाइट शेडो में समझा नहीं डियर, आप एक बार कोमल पटेल आप दोबारा पूछेंगे मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करोगे क्या कह रहा हूँ? सर रील क्वालिटी फोन में बेस्ट रहता है, पर अपलोड करते में रील क्वालिटी खराब हो जाती है। रील क्वालिटी इसलिए खराब हो जाती है क्योंकि आपका वाईफाई या नेट जो आप जिससे अपलोड करते हो वो सही नहीं होता, ठीक है। अगर वो सही होगा तो डेफिनेटली आपका रील क्वालिटी अपलोड सही में होगी। और जब रील अपलोड हुआ करे तो उसको पूरा प्रॉपर बाकी चीजों को छोड़ के उसको अपलोड होने दिया करो, ऐसा नहीं कि बैकएंड में अपलोड होती रहेगी, क्योंकि उसको डेटा चाहिए होता है। हाँ, नीचे लाइट ब्लैक शेडो के साथ है, वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये सब कुछ पे करा था मैंने, आप इसकी बात कर रहे हो शायद। ये जो है ना देखो, इसके ऊपर मैंने बीच में एडिट के ऊपर आना है, यहाँ पे आपको आना है शेडो के ऊपर, ये देखो एडिट के ऊपर क्लिक करके शेडो आ जाएगा। अब ये देखो आप ओपेसिटी इसकी शेडो पीछे जितना भी जो भी कलर आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे शेडो में मुझे मान लो येलो कलर रखना है पीछे, तो देखो येलो आ गया। मुझे ऑरेंज रखना है, ये पिंक रखना है, ब्लू पर्पल रखना है, ब्लू रखना है, ग्रीन रखना है, और रेड रखना है, जो कलर मुझे चाहिए। अब जैसे मैं सजेस्ट करूंगा डिसेंट कलर यूज करो, ब्लैक। ब्लैक व्हाइट है तो ब्लैक यूज करो, और ब्लैक है तो उसके ऊपर येलो यूज कर लो। जिस भी आपको कंफर्टेबल लगे जो भी, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। और ब्लर आपको कितना रखना है ये भी आपकी वो है, जितना चाहे। आपको ब्लर नहीं रखना, आपको चाहिए कि भाई मुझे एकदम स्नैप फिट होना चाहिए, देखो ऐसे रख लो। इस तरीके से भी कर सकते हो आप। आपको डिस्टेंस कितना रखना है ये देखो, इतना रख लो बस। एंगल क्या रखना है आपको, जैसे ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। बट हम शेडो पे थे तो हम इसको वापस शेडो कर देंगे, ब्लर मतलब। ये ऐसे सही लग रहा था, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे था, बस हम ऐसे ही कर देंगे। कर्व मैंने आपको बता दिया, कर्व यहाँ से होता है, यहाँ पे आओ कर्व पे क्लिक करो, कर्व हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को ज्यादा वो नहीं करना, तो देखो यहाँ पे भी ऑप्शन होते हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे शेडो वाला भी होता है, और डार्क शेडो वाला भी होता है, ये वाला भी होता है अगर आपको बॉर्डर लाइन चाहिए, और वाइट बॉर्डर लाइन वाला भी चाहिए होता है। अब इसके अंदर और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे इफेक्ट्स पे आ गए तो इफेक्ट्स में भी होगा देखो। अगर आपको इस तरीके का चाहिए, या फिर ऐसा चाहिए, या इस तरीके से कर सकते हो, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। जो चाहे आप वो सेलेक्ट करो। ऐसे करना है आपको, ऐसे कर सकते हो। इस तरीके से करना है या इस तरीके से करना है, ठीक है। जो आप सेलेक्ट करना चाहे वो कर सकते हो। और ऑडियो आप लगा सकते हो जिस भी तरीके से आप लगाना चाहो। तो आप बताओ, वीपीएन कंट्री खुद से ऐड होता है डियर उसमें, बस आप कनेक्ट करता हूँ तो वो खुद सेलेक्ट कर लेता है, मुझे सेलेक्ट नहीं करना होता है। बाकी आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस होती हैं यार, 2 मिनट लगाओ वीडियो में सब क्लियर हो जाता है, ठीक है। किसी का और कोई डाउट है पूछ सकता है, वो सिर्फ 2-3 मिनट का टाइम है गाइस, ताकि आपका क्लियर हो जाए। फटाफट से बता दो गाइस, कोई आपका डाउट है? किसी को कोई पूछना है कि सर ये कैसे होगा या वो कैसे होगा, क्योंकि बाद में आप लोग मुझसे पूछते हो ना, तो मैं करके नहीं बता सकता वहां पे, है ना। तो अभी पूछ लो गाइस, जो भी पूछना है आपको अभी मुझसे पूछ लो यहाँ पे, मैं अभी फौरन करके बता दूंगा आपका। पीछे में बैकग्राउंड कैसे डालें? देखो मैं आपको बता देता हूँ पीछे में बैकग्राउंड कैसे डालें, ठीक है। रिकॉर्डिंग देखो मैं आपको बताऊं, ये बहुत मैंने कैजुअल टाइप का रिकॉर्डिंग बनाया था, तो मैं या तो ऐसे करूंगा, एक अच्छी सी वीडियो बना के डालूंगा। क्योंकि ये मजेदार नहीं है कुछ, इसमें इतना खास नहीं है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खास, मतलब ज्यादा चीजें कवर नहीं करी ना, उसमें टाइम ज्यादा चाहिए होता है। तो ये है पॉइंट बस। अब मैं देखो आपको बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाऊं। जैसे आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे देखना है रिमूव बीजी का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, रिमूव बीजी के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने अगर बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन यूज करी हुई है तो आप जाओ क्रोमा वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे जो दिख रहा है। और अगर आपने ग्रीन स्क्रीन नहीं यूज करी हुई है तो आप जाओ ऑटो रिमूवल पे। ऑटो रिमूवल पे गए आप, यहाँ देखो पीछे का सब ब्लैक, ये सब में आ गया। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये तो है ही नहीं, थोड़ा सिलेबस से बाहर हो गया, तो हम आपको समझाता हूँ किस तरीके से होता है। जैसे मेरी ये वाली वीडियो है, तो आपको ऑफर, एक सेकंड,
ये वाली वीडियो कर लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये भी नहीं, ये सेलेक्ट करना पड़ेगा फोटो डायरेक्टली। ठीक है, इस तरीके से आपने डायरेक्टली फोटो सेलेक्ट कर लिया, वो मिस्टेक हो गई थी। उसके बाद आपको क्या करना है, ओवरले के ऊपर क्लिक करना है। ओवरले के ऊपर ये जो आ रहा है ना, आप ओवरले के ऊपर क्लिक करो, ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करो, और यहाँ पे वीडियो पे आ जाओ। वीडियो पे आने के बाद में आपने कौन सी वीडियो एडिट करी थी, मैंने ऐड करी थी, मैंने ये ऐड करी थी, जैसे मान लो इसको मैंने ऐड कर लिया इसको, स्टार्ट करो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस वीडियो के ऊपर, अब ये वीडियो मान लो मुझे पूरी पे चाहिए, जितनी लंबी वीडियो उतने पे ही मुझे चाहिए। तो मैंने इसकी बराबरी कर दी पूरी, ठीक है। और इसको साइज में भी इसके बराबर का कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करूंगा मैं, राइट में आऊंगा, इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे रिमूव बीजी के ऊपर क्लिक करूंगा, ऑटो रिमूव, दैट्स इट, बस हो गया। अब देखो बैकग्राउंड में मेरा हो रहेगा और मैं यहाँ बोलता स्टार्ट रहूंगा। करो। देखो यार, तुम्हारे पास में सिर्फ दो ऑप्शन है। या तो अपने 2024 जैसे निकला है वैसे ही आप टाइम पास करते रहो 2025 में भी, या फिर 2025 में कुछ ऐसी स्किल सीखो सक्सेस ट्रैक के थ्रू जहाँ से आप अपनी लाइफ को। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको रिमूव बैकग्राउंड वाला करना है तो जहां पे भी आप ऐसी वीडियो एडिट करनी हो आपको, वहां पे हमेशा बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन यूज करो। वो थोड़ा ऑथेंटिक होता है, क्योंकि एडिट ज्यादा बढ़िया होती है। क्योंकि स्टार्टिंग में देखो आप यहाँ पे, यहाँ मेरे हाथ के पास देखना, पेट के पास में देखो यहाँ पे अभी ग्लिच हो गया है। स्टार्ट करो। देखो यार, तुम्हारे पास में सिर्फ दो ऑप्शन है। या तो अपने 2024 जैसे निकला है वैसे ही आप टाइम पास करते रहो 2025 में भी, या फिर 2025 में कुछ। इस तरीके से ना छोटे मोटे ग्लिच हो जाता है बीच में। तो ग्रीन स्क्रीन वाली जो होती है वो प्रॉपर होती है बिल्कुल। अब जैसे ग्रीन स्क्रीन वाली का थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे आए और आपने रिमूव बीजी किया, और यहाँ क्रोमा के ऊपर आप क्लिक करोगे तो क्या करना होता है, कलर पिक करने के बाद में कलर पिक करो और ग्रीन स्क्रीन पे आप चले जाओ ऐसे करके, और आप वहां से कर लो ग्रीन, सॉरी क्रोमा पे आ गए, और आप इंटेंसिटी उसकी कर दो ये। तो ऐसे क्या होता है ना कि आपका जो वो होता है ना, पीछे की ग्रीन स्क्रीन वो पूरी गायब हो जाती है, और वहां पे जो आप डालना चाहो वो आ जाते हो, आ जाता है बेसिकली, ठीक है। तो वो थोड़ा ज्यादा ऑथेंटिक होता है, ये थोड़ा सा लोकल सा लगता है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो सर सर लास्ट में जो क्वालिटी वगैरह रहता है वो 1080 पे ऑप्शन पे मैं सजेस्ट करूंगा 1080 30 FPS पे कर लो, या फिर जैसे ये लिखा हुआ है देखो 1080, यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आता है, जैसे 1080 30 FPS पे करता हूँ मैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 20 FPS पे करके 60 FPS कर दो, ठीक है। फ्रेम रेट होता है। तो मैं जो करता हूँ वो करता हूँ 50 करके, वो सॉरी 1080 करके 30 FPS पे कर लेता हूँ, क्योंकि रिकमेंडेड यही होता है, अच्छी क्वालिटी इसमें आ जाती है। बस उसके बाद में कुछ नहीं करना होता है, यहाँ से जाके उसको यहाँ से करोगे आप, ऐसे ही करके एक्सपोर्ट हो जाएगी। बट मुझे अभी करनी नहीं है तो मैं क्विट कर देता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, अदरवाइज हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। एंड आई होप कि आप सारी चीजें समझ पाए होंगे, और कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन में कभी कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आज का सेशन आपको कैसा लगा एक बार मुझे बता दो गाइस।